हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक फाइल हैंडलिंग। आज हम इस टॉपिक में कॉन्टेक्स्ट मैनेजर विद के बारे में बात करेंगे। इमेज प्रोसेसिंग को भी देखेंगे, किस तरीके से हम इमेज को अपने प्रोसेस करके अपने फाइल के अंदर स्टोर करते हैं और उस फाइल के अंदर से हम इमेज किसी दूसरे फाइल में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, हम ये देखेंगे। और हम बात करेंगे कि हम डेटा को इंक्रिप्शन फॉर्मेट में किस तरीके से फाइल के अंदर स्टोर करते हैं और किस तरीके से उसको डिक्रिप्ट करके डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद के बारे में। विद क्या है? तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि आप जब डेटा को फाइल में राइट कर रहे थे, फाइल से डेटा को रीड कर रहे थे, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे थे, फाइल को ओपन कर रहे थे और फिर उसमें रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके और फिर आप फाइल को क्लोज कर रहे थे। तो विद क्या करता है, आपको बार बार फाइल ओपन क्लोज ना करनी पड़े, इसलिए हमारे किसका यूज होता है, कीवर्ड का विद कीवर्ड का यूज होता है। किस तरीके से? हम सबसे पहले विद लिखते हैं और फिर उसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर एज वेरिएबल लिखते हैं। ये एक डेफिनेशन है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिखा विद, फिर जिस तरीके से हम फाइल को ओपन करते थे उसी तरीके से हम पूरा ओपन का सिंटेक्स लिखेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे अपनी फाइल का और किस मोड में हमें फाइल को ओपन करना है, रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, हम वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर एस एफ, हम एफ में जो है अपने ओपन करके फाइल को एफ में सेव कर, मतलब इक्वल टू करके एफ में सेव करते थे। फिर एफ से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे। इसी तरीके से हम एज एफ कर देंगे तो हम इस एलियासिंग एफ कर देंगे और हम एफ से जो है सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको किया रन, ये अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, कनेक्ट हो रहा है। आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी, कनेक्ट हो जाए, 2 मिनट होल्ड करिए। हाँ, आपका जो है कनेक्ट हो गया और आप देखिए यहाँ पे सैंपल, अभी हम दोबारा इसको रन कर लेते हैं। आपका sample1.txt करके एक फाइल बन गई और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। इसको कट करते हैं। अब आप इसको यहाँ पे दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करिए। आप मान लीजिए आप यहाँ पे एफ डॉट राइट दोबारा करिए, एफ डॉट राइट दोबारा करिए और आप यहाँ पे लिख लीजिए हेलो। अब आप जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल। कि मतलब जब विद ने क्या किया, हमारे फाइल को ओपन किया और जब हमारा इसका अंदर का कोड जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, ऑपरेशन खत्म हुए, तुरंत जो है विद क्या करेगा, आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। कि उसमें जब आपकी फाइल ओपन है तो उसमें कोई और आके चेंजमेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने फाइल ओपन करी, उसमें आपने बीच में कुछ चेंज किया, फिर आप क्लोज करना भूल गए, तो उसमें आप आके आपकी फाइल में कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है, क्योंकि वो आप बैकएंड में खुली रहती है। बाय डिफॉल्ट गार्बेज कलेक्टर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अगर उसने कुछ देर बाद डिस्ट्रॉय किया तब तक आपकी फाइल तो ओपन रहेगी ना। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्लोज करते थे। तो हम क्लोज करना ना भूल जाएं, उसके लिए क्या है, एक विद बना दिया गया। अब विद क्या करेगा कि आपने आपकी फाइल ओपन हुई, जैसे ही आपके अंदर के ऑपरेशन खत्म हुए तो वो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम जब भी आप प्रोग्रामिंग में कोड करेंगे, कभी भी आगे आप इंडस्ट्री वगैरह में भी कोड करेंगे, तो आप फाइल में रीड राइट करेंगे तो आप विद का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, विद के साथ हम अंदर जैसे सेम जो काम हम पिछली वाली वीडियो में कर रहे थे, वही सेम काम हम इसमें रीड करेंगे, राइट करेंगे। तो मान लीजिए हम सैंपल में रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाई है हमने, उसमें कंट्रोल सी करते हैं, ये सैंपल डॉट टीएक्सटी में जाते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज, ये कर दिया हमने चेंज। ठीक है, ये चेंज कर दिया। ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन, मान लीजिए 4 लाइन है। अब हम एक लाइन रीड करना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, रीड लाइन, और जब हम इसको रन करेंगे तो पहली लाइन प्रिंट हो गई, फिर दूसरी लाइन प्रिंट हो गई। अब ये एक स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है नेक्स्ट लाइन में जा ही रहा है और प्रिंट के पास भी अपनी नेक्स्ट लाइन होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड इक्वल टू कर देंगे
नो स्पेस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रीड हो गया। इसी तरीके से राइट लाइन, राइट रीड लाइन, लाइंस आप जो चाहें वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से विद आपका काम करता है। अब आगे जो भी हम यूज़ करेंगे तो हम विद से ही करेंगे। अब मान लीजिए एक आपका ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी फाइल है, आपने लार्ज फाइल, जब भी आप लार्ज फाइल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप क्या करेंगे, जब लार्ज फाइल को आप एक साथ रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा और आप जो है देर में आपकी फाइल लोड होगी। लेकिन आप चंक्स में अगर अपनी फाइल को लोड करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर आप अपनी फाइल को लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल आसानी से धीरे धीरे लोड हो जाएगी और आपकी रैम पे लोड भी कम पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसको रन किया और आपकी यहाँ पे एक फाइल बन गई लार्ज फाइल। लार्ज फाइल को आपने ओपन किया, इसको कट कर देते हैं। ये आपकी है लार्ज फाइल, इसमें क्या है, बहुत सारा डेटा है। अब आप इसको लोड करना चाहते हैं तो आप सीधे रीड करके लोड नहीं कर देंगे, उसमें आप क्या करेंगे, आपने विद ऑपरेशन लगाया तो आपकी फाइल ओपन हो गई। अब इसमें आप कुछ कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखा हमने, सबसे पहले हमने लगाया वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा, ये हमने इन्फिनाइट वाइल लूप बना लिया। अब हम चंक्स 10 वर्ड को जो है लोड कर रहे हैं, 10 वर्ड्स को हम लोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम 10 वर्ड को लोड करेंगे, फिर 10 वर्ड को लोड करेंगे। देखिए किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 10 वर्ड उठाया और चंक में डाल दिया। अब फिर हमने चेक किया चंक क्या एम्प्टी है, नहीं है। तो अब हम आगे गए और फिर चंक को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से एक एक करके हमने सारी चीज़ों सबको लोड कर लिया और हमने जब प्रिंट किया तो देखिए 10 वर्ड लोड हुआ, लेकिन ये हमारा सही से तो दिख नहीं रहा है, सही नहीं दिख रहा है ना ये। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिंट की वजह से एक स्पेस आ रहा है, तो हम यहाँ पे एंड करके इक्वल टू करके हटा देंगे स्पेस। तो अब ये क्या होगा, हमारा जिस तरीके से ये टेक्स्ट था सेम वैसे ही हमारा ये प्रिंट हो गया, जैसा ये था सेम वैसे ही ये हमारा लोड हो गया। तो ये हमने क्या किया, चंक्स के फॉर्मेट में लोड किया, थोड़ा थोड़ा डेटा एक एक बार में लोड किया, 10 वर्ड्स। अब मान लीजिए हम ज़्यादा चाहते हैं, हम मानते हैं वो 1 KB का डेटा एक बार में लोड हो, तो हमारा क्या हो रहा है, तरीके से लोड हो रहा है। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपकी स्पीड आती है इंटरनेट में 1 Mbps, 2 Mbps। अगर अब तो आजकल तो इतनी 1 Mbps तो आम है, आप 1 Mbps स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो 1 Mbps स्पीड क्या है, 1 MB का डेटा वो लोड कर रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में क्या कर रहा है वो, 1 MB का डेटा लोड कर रहा है। अब मान लीजिए आपके पास 1 GB की फाइल है, 1 GB की फाइल है, आप 1 GB की फाइल आपको एक साथ लोड करनी है, तो आपके पास कितने कितने स्पीड का नेट होना चाहिए, 1 Gbps का इंटरनेट होना चाहिए, तब आपकी 1 GB की फाइल एक साथ लोड हो पाएगी। लेकिन अब आपके पास तो क्या रहा, 1 Mbps, और 1 GB में 1024 MB होता है। तो वो क्या करेगा, 1 MB का डेटा 1 सेकंड में लोड करेगा, वो आपको उतना रन करके दिखा देगा। अब आप देखेंगे फिर एक एक MB वो हर सेकंड में लोड करता जाएगा और वो डिस्प्ले करता जाएगा। तो कभी भी आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि जहाँ पे आपकी वीडियो चल रही होती है कर्सर आगे बढ़ता जाता है, मतलब जितना डेटा लोड होता जाता है वो आपके वहाँ पे उतनी वीडियो आपके पास आती जाती है और फिर आप देखते जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब मान लीजिए आपका डेटा, आपका जो है स्पीड नेट की कम हो गई, तो क्या होगा, आपकी वीडियो लैग करके चलेगी। तो लैग करके क्यों चलेगी, क्योंकि आपकी जब पूरी वीडियो का डेटा जब पूरा आ ही नहीं पाएगा तो वो कैसे उसको चलाएगा, नहीं चला पाएगा ना। कि जब आपकी नेट की स्पीड स्लो होती है तो इसी वजह से जो है वो डेटा लोड नहीं हो पाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, एक एक तरीका ये भी है, आप फॉर लूप से भी लोड कर सकते हैं, एक एक लाइन आप लोड कर लीजिए। जैसे आप फाइल में गए, आप जब लाइन चला देंगे तो लाइन क्या करेगा, पहले फाइल में जाएगा और सबसे पहली लाइन उठाएगा उसको लोड कर देगा। ठीक है, और जो भी स्पेसेस हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस उसको स्ट्रिप से रिमूव कर देगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। अगर आपने ये सारी वीडियोस बेसिक स्ट्रिप नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले बेसिक देखिए जाके पाइथन में, जो मैंने 2-3 पार्ट वीडियो बनाए हैं पाइथन के, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम रन करते हैं तो इसमें भी सेम वही काम हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, एक एक लाइन को लोड कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लोड कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये हमारा जो है इमेज के साथ नहीं काम कर सकता। ठीक है,
और लिस्ट, फ्लोट, इन सब चीज़ों के साथ, इंटीजर के साथ नहीं काम कर सकता। मान लीजिए आप यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, हम यही उठा लेते हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं ये, या लार्ज फाइल में ना चेंज करके हम यहाँ पे ये वाली फाइल में चेंज करते हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये लिखते हैं। अब हम इस फाइल में क्या चाहते हैं, अब हम इसमें 100 स्टोर करना चाहते हैं। क्या स्टोर करना चाहते हैं? 100 मान लीजिए। अब हमने जब इसको रन किया तो ये हमको क्या देगा? एरर। एरर क्या दे रहा है? मस्ट बी स्ट्रिंग, मतलब हमें राइट में सिर्फ क्या पास कर सकते हैं? स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, हम इंटीजर नहीं पास कर सकते। अगर हम इसको डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे तो अब ये हमारा इसमें लोड हो जाएगा। अब जब हम सैम्पल 1 में जाएंगे तो ये हमारा 100 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो जब हमको इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंटीजर चाहिए हमको, तो इंटीजर मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या हमको? स्ट्रिंग। इसी तरीके से लिस्ट, टपल, हम उस लिस्ट, टपल, ये सारी जितनी भी डेटा टाइप है हम उसको नहीं स्टोर कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट को ही हम ये इसमें लोड कर सकते हैं। अगर हमको ये सारे डेटा टाइप लोड करने हैं तो वो हमें किस फॉर्मेट में स्टोर करने पड़ेंगे? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर हम उनमें ऑपरेशन तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इतना ये बात समझ में आ गई आपको कि मतलब नंबर नहीं स्टोर कर सकते, सिर्फ हम क्या स्टोर कर सकते हैं इसमें? स्ट्रिंग। और क्या रीड कर सकते हैं? सिर्फ स्ट्रिंग। अब हम बात करेंगे बाइनरी फाइल के बारे में, कि अब हम डेटा को जो है बाइनरी फॉर्मेट में रीड करेंगे और बाइनरी फॉर्मेट में राइट करेंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। तो बाइनरी, देखिए, अब बाइनरी फाइल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 1। ठीक है, बाइनरी फाइल आपका 0 1 के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर रखता है। कंप्यूटर तो 0 1 पे ही वर्क करता है, तो ये बाइनरी फाइल जो डेटा को 0 1 में ही स्टोर रखता है। ठीक है, अब आपका क्या होता है, जैसे आपकी इमेज है, तो इमेज किस में स्टोर होती है? बाइनरी में। ठीक है, और अगर हम उसको रीड करेंगे तो किस में रीड कर पाएंगे? बाइनरी में। ठीक, वीडियोस में हम किस में रीड करेंगे? बाइनरी में। ऑडियो, मीडिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बाइनरी में ही स्टोर करते हैं और बाइनरी में ही रीड करते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि आपने क्या किया, मैं सबसे पहले इमेज अपलोड कर लेता हूँ। मेरे पास 2 इमेज हैं, मैंने ये एक इमेज हो गई, एक इमेज ये हो गई। ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, ये 2 इमेज हमने जो है लोड कर ली। ठीक, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो 2 इमेज हैं इनको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, ओपन किया इस इमेज को और यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया जो भी हमारी इमेज है। अभी हमारी सेम फाइल में है तो हम ऐसे ही इसको रीड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइल में इसको ले लिया, फाइल डॉट रीड किया, तो अब जो भी डेटा आया रीड करके इमेज को, ये आपकी इमेज है, एक बार इमेज देख लीजिए, ये इमेज है। ठीक है, जो भी इस इमेज को रीड करके डेटा आया वो हमने प्रिंट कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आपको देखो क्या मिला। आपको क्या मिला है? ये बाइनरी फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा है, समझ में आया? ये बाइनरी फॉर्मेट में, ये एक्स क्या है? हेक्साडेसिमल, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये अभी आपको क्या मिल रहा है? ये बाइनरी फॉर्मेट में आपको इस इमेज का डेटा मिल रहा है। ठीक, अब आप जो है एक दोबारा इसको इसको सेम है, ये तो सेम है बिल्कुल। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम क्या कर रहे हैं, रीड बाइनरी जेपीजी F1 WIPH। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमने ये जो इमेज है, जो इमेज 1 में है, इसको हम किसी दूसरे फाइल में सेव करना चाहते हैं। अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो ये तो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, इसको किसी और फाइल में यहाँ से कॉपी करें और किसी और फाइल में सेव करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी इमेज को ओपन कर लिया, और इमेज ओपन करने के बाद देखते हैं हमारा ऑडियो जा रहा है कि नहीं। हाँ, काम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले अपने इमेज को ओपन कर लिया। ठीक है, ये ओपन से F1 में ये ओपन हो गया। फिर हमने क्या किया, राइट मोड में। हाँ, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो मैं बताना भूल गया, कि जब भी हम अपनी इमेज रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? RB करके, RB मोड में। RB क्या है? रीड बाइनरी।
क्या है, रीड बाइनरी। इससे पहले जब हम टेक्स्ट में कर रहे थे तो हम सिर्फ आर लिख रहे थे, आर क्या है, रीड। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, रीड बाइनरी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रीड बाइनरी। इसी तरीके से यहाँ पे किस मोड में ओपन किया, राइट बाइनरी, जिसको हमने क्या किया, F2 कर देते हैं इसको। ठीक, तो हमने यहाँ से इस इमेज को ओपन कर लिया F1 में, और इस इमेज को राइट मोड में ओपन कर लिया F2 में। अब हमने क्या किया, F1 से हमने इमेज को रीड किया, इस इमेज को रीड किया और इमेज 1 में डाल दिया। तो ये जो डेटा यहाँ हमको मिला है, ये कहाँ चला गया होगा, इमेज 1 में। ठीक है, सेम यही डेटा। फिर हमने क्या किया, इस डेटा को पास कर दिया यहाँ पे, और F2 डॉट राइट करके इस इमेज के डेटा को पास कर दिया। तो ये जो हमारी न्यू इमेज 1 बनी होगी, यहाँ पे क्या स्टोर सेव हो जाएगी, आपकी ये इमेज जाके सेव हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया, अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यू इमेज 1 बन गया। अब जैसे ही आपने ये न्यू इमेज 1 ओपन किया, देखिए आपको वो सेम इमेज न्यू इमेज 1 में भी आपकी आ गई। ठीक है, ये जो इमेज यहाँ थी वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सेम हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक और नई इमेज ले ली है, जैसे इमेज 2, और ये कॉपी इमेज 2 बना लिया हमने। ये रीड मोड में ओपन करी, हमने रीड कर लिया और डेटा में स्टोर कर लिया। फिर हमने ये डेस्टिनेशन हमने राइट मोड में ओपन करी और डेटा को पास किया, सेम वही कोड है, लेकिन हम ये दूसरे इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपकी इमेज 2 है, अब हम इसको रन कर लेते हैं। अब आपका क्या हुआ, फाइल कॉपी हो गई और यहाँ पे न्यू कॉपी इमेज 2 आ गई। कॉपी इमेज 2 में क्या आ गई, आपकी सेम इमेज आ गई। इमेज किस तरीके से हमने रीड करी और राइट करी, आपको समझ में आया। तो आपको बस मोड ध्यान रखना है कि मोड क्या है। तो राइट मोड है और ये क्या है, रीड बाइनरी है। ठीक है, राइट बाइनरी और रीड बाइनरी, WB और RB, आपको मोड ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये अपने टेक्स्ट डेटा पे हमने बात कर ली और हमने अपने इमेज डेटा पे बात कर ली। सेम यही काम आप ऑडियो के साथ भी कर सकते हैं, सेम यही वीडियो के साथ भी कर सकते हैं। जो जो काम आपने इसके साथ किया, सेम ऑडियो वीडियो के साथ कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको वीडियो के साथ काम करना हो, एक वीडियो आप मतलब ये अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद अगर आप किसी और VS कोड वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपनी इमेज का एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ पे, और जब आप उसको रीड करेंगे और फिर किसी और फाइल में जाकर राइट कर देंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो वीडियो है वो वहाँ से उठ के दूसरे फाइल में चली जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो का जैसे यहाँ पे JPG टाइप है, तो वीडियो का टाइप MP3 आप देख के रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स डेटा को देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ एक प्रॉब्लम डिस्कस करी, यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम देखी कि हम नंबर नहीं राइट कर पा रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लीजिए एक हमने डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर। अब हम इसको राइट करना चाहते हैं, क्या राइट करना चाहते हैं, डिक्शनरी को हमें राइट करना चाहते हैं एक टेक्स्ट फाइल में। हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। अब हम डिक्शनरी को क्या इसमें लोड करना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल में। तो हमने क्या किया, इसको रन किया, तो हमको क्या दे रहा है, ये एरर क्या कह रहा है, आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग। इसलिए हम स्ट्रिंग फॉर्मेट का ही आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रिंग में पास कर दिया और हमने इसको रन कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अब sample.txt करके एक फाइल बन गई, ये हमारी फाइल बन गई। अब हमें क्या है, हमको ये रीड करना है। हमने क्या किया, इसको रीड किया और प्रिंट किया। इसको अभी हम टाइप हटा लेते हैं, हमने रीड किया, इसको रीड कर लिया। अब हम इसकी टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं, इसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका टाइप प्रिंट किया और टाइप में हमको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। तो अब ये तो हमें क्या मिला है, स्ट्रिंग, लेकिन हमको क्या चाहिए था, डिक्शनरी। अगर जब हमको डिक्शनरी मिली होती तब हम इस पर डिक्शनरी के ऑपरेशन लगा सकते थे। हमें कीज चाहिए, किसी की वैल्यू चाहिए, तो हम भाई डिक्शनरी का ही ऑपरेशन लगा के उसको निकाल पाएंगे ना। लेकिन हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या करता है कि हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर कर लेता है ट्रांस जिस फाइल में हमको डेटा को स्टोर करना है, वो उस फॉर्मेट में उस डेटा को स्टोर कर लेगा। और
फिर जब हमको वो डेटा चाहिए तो उसको कन्वर्ट करके हमें इसी फॉर्मेट में लाके दे देगा। जैसे ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी को वो अपने सूटेबल फाइल के फॉर्मेट में स्टोर कर लेगा। जैसे स्ट्रिंग की फाइल है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। और जब हमको वो देखना है तो वो उसको कन्वर्ट करके हमें लाके डिस्प्ले कर देगा डिक्शनरी के ही फॉर्मेट में। कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आता है, जेसॉन। जेसॉन फाइल होती है, वो कैसे डेटा को स्टोर रखती है, डिक्शनरी टाइप के डेटा को वो स्टोर करती है। जेसॉन पे आप आगे बहुत काम करेंगे, इसलिए हमने जेसॉन लिया। आप और भी फाइलें ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ जेसॉन के बारे में बात करेंगे। जेसॉन, जब भी आप एपीआई के बारे में बात करेंगे या एपीआई, कभी एपीआई हैंडलिंग या कभी एपीआई से आप डेटा को फैच करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखेंगे उसमें, आप जेसॉन को ही देखेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डेटा जब ट्रांसफर करने का काम आता है तो वो हम इसमें करते हैं जेसॉन में। जेसॉन कुछ नहीं होता है, जेसॉन एक की वैल्यू पेयर्स का ही सेट है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी होता है सेम वही जेसॉन भी होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई स्टूडेंट नाम की, ठीक। और जेसॉन हमने इंपोर्ट किया। किस तरीके से भी ये काम करेगा वो हम देखेंगे। हमने जेसॉन को किया इंपोर्ट और हमने एक स्टूडेंट की डिक्शनरी बनाई, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हम जेसॉन फॉर्मेट डेटा कहते हैं, ठीक है। और जेसॉन क्या फाइल का नाम है, आप इसे समझ लीजिए। तो सबसे फिर हमने क्या किया, ओपन किया स्टूडेंट डॉट जेसॉन और राइट फॉर्मेट में, ठीक। तो ये टाइप क्या है, जेसॉन टाइप की फाइल है, ठीक। और हमने राइट फॉर्मेट में ओपन किया और फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट किया और स्टूडेंट। और किस तरीके से हम उसमें डेटा को डालेंगे, जेसॉन डॉट डम्प। हम जेसॉन फाइल में डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे, जेसॉन लिखेंगे फिर डॉट लगाएंगे और फिर डंप लिखेंगे। और फिर जो हमारा डेटा है उसकी वैल्यू पास कर देंगे। जैसे हमने ये डेटा है तो हमने स्टूडेंट पास कर दिया और फाइल का नेम। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टूडेंट नाम की एक जेसॉन फाइल यहाँ बन जाएगी। देखिए बन गई। अब हमारा डेटा देखिए यहाँ पे, यहाँ किस फॉर्मेट में डेटा था, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है, ये जेसॉन फॉर्मेट में, मतलब डिक्शनरी टाइप में डेटा स्टोर हुआ है। अब जब हम इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से रीड राइट करेंगे, रीड करेंगे जब हम इसमें से डेटा, तो आपको देखिए कैसे मिलेगा। हमने क्या किया, जेसॉन को इंपोर्ट है हमारा और हमने रीड फॉर्मेट में इसको ओपन कर लिया, ठीक, जेसॉन फाइल को। अब हमने क्या किया, तो इसमें डेटा को रीड करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना होता है, लोड। तो हम क्या करेंगे, जेसॉन डॉट लोड और फाइल का नेम, ठीक है। जेसॉन डॉट लोड और फाइल का नेम, जो भी हमारे फाइल में डेटा होगा वो पास कर देंगे और उसको हम डाल देंगे डेटा में। तो जो भी हमारा डेटा फाइल के अंदर होगा वो सब डेटा के अंदर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेटा की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और फिर हम टाइप क्या डाल देंगे, डेटा। हमने जब इसको रन किया, अब हमारा क्या हो गया, एक, अच्छा हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, हम सिर्फ डेटा लिख लेते हैं। अब हमारा सिर्फ डेटा है, ये डेटा, ठीक है। ये हमने रन किया तो ये आपका डेटा मिल गया। और ये किस फॉर्मेट में है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में। ये चीज़ समझ में आई कि हम जो है फाइल के अंदर किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं हमें उसी फॉर्मेट में डेटा वापस भी मिल रहा है। और अब हम इसके अंदर जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हमको ऑपरेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए एक क्लास से हम डेटा को जेसॉन फाइल में डाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर ये नेम और एज, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने नेम और एज बनाया। फिर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को डॉट मैजिक मेथड से डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। डिक्शनरी क्या करता है कि आपका डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारी की होगी, ये वैल्यू होगी, तो नेम की है नेम, और ये यहाँ पे जो आएगी ये वैल्यू है। और हमारा फाइल में डेटा चला जाएगा, कौन सी फाइल में, स्टूडेंट फाइल में। जब हमने इसको रन किया तो अब हमारा क्या हुआ, स्टूडेंट फाइल में डेटा चला गया। ये देखिए आपका स्टूडेंट फाइल में नेम और एज आ गया, ठीक, डिक्शनरी फॉर्मेट। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को डाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर, अभी तो हम सिर्फ एक डेटा को डाल रहे हैं, हम मल्टीपल डेटा को भी डाल सकते हैं। हम मल्टीपल डेटा को डालने के क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जेसॉन फाइल को इंपोर्ट किया, एक क्लास बनाई, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया, रोल नंबर और अटेंडेंस। अब हम क्या चाहते हैं कि अब एक हमने एक कोड बनाया जिसमें रोल नंबर हम लेंगे स्टूडेंट का और वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है वो लेंगे।
अब हमने क्या किया, एक लिस्ट को बनाया जो एमपीटी है, इसी में हम अपने स्टूडेंट का एक एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें उसका रोल नंबर होगा और वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है वो लिखा होगा। अब हमने लूप चलाया इन्फिनाइट, अब हमने क्या किया, रोल नंबर लिया और अटेंडेंस लिया, फिर ठीक है उस ऑब्जेक्ट में हमने उसको पास कर दिया, ठीक, और फिर डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टूडेंट में अपेंड कर दिया, ये जो लिस्ट है इसमें हमने अपेंड कर दिया, ठीक। फिर क्या होगा, फिर अब हम उससे पूछेंगे कि तुम जो है आगे अगले स्टूडेंट का डेटा सेव करना चाहते हो, डू यू ऐड अनदर स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर यस करता है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर नो कर देता है तो यहीं से बाहर निकल जाएंगे। तो ये मल्टीपल टाइम्स आपका प्रोग्राम चलेगा, जब तक आप चाहते हैं तब तक चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, राइट फॉर्मेट में डेटा को खोलेंगे और फिर अपने स्टूडेंट वाले स्टूडेंट में जो लिस्ट में हमारा डेटा स्टोर हो गया होगा वो हम डंप कर देंगे अपनी जेसॉन की फाइल में। अभी और ये इंडेंट क्या करेगा, इंडेंट हमारा स्पेस लगा दे, कैसे लगाएगा अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं और हमारा रोल नंबर क्या है 1 और ये क्या है प्रेजेंट, ठीक। फिर क्या है रोल नंबर, फिर हमने किया यस, हमें एक और स्टूडेंट चाहिए, फिर हमने डाला रोल नंबर 2 और फिर हमने इसमें भी डाल दिया प्रेजेंट। फिर हमें एक और स्टूडेंट चाहिए, फिर हमने क्या रोल नंबर डाल दिया 3 और ये क्या है एब्सेंट। फिर हमने क्या डाल दिया, एक और हमें स्टूडेंट चाहिए, फिर हमने क्या डाल दिया रोल नंबर 4 और ये क्या है प्रेजेंट, ठीक है। फिर हमने एक और स्टूडेंट चाहिए, हमने डाल दिया रोल नंबर 5 और ये भी क्या है प्रेजेंट, ठीक है। और हमने आगे किया, अब हमको अगला स्टूडेंट नहीं चाहिए, ठीक है, हमने रन कर दिया तो ये हमारा सक्सेसफुली डेटा उसमें लोड हो गया। अब हम देखते हैं हमारी फाइल बन गई है स्टूडेंट डॉट जेसन। अब देखिए तो आपका क्या हुआ, सबसे पहले रोल नंबर बनाया और प्रेजेंट है, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। तो आप क्या बना रहे हैं, आपने पूरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया फाइल के अंदर। अब आप अगर एक, अब इसी में एक आप यूआई का कोड लिख के और इस कोड को आप उसमें पास कर दीजिए तो ये क्या होगा, आप इसमें अपने क्लास के स्टूडेंट का अटेंडेंस का डेटा वो बना सकते हैं, वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। इतना इजी हो गया, आपने कितनी पावरफुल चीज़ सीख ली, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम डेटा को मल्टीपल डेटा को ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं पिकल के बारे में। पिकल क्या होता है कि अभी तक जो हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, हमने किस फॉर्मेट में स्टोर किया था, हम यहाँ पे अपने डेटा को पढ़ सकते थे। अब मान लीजिए कोई हमारा डेटा ऐसा है कि जिसको हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो रीडेबल फॉर्मेट में ना हो। कभी कभी आपने कोई फाइल अगर ऐसी लोड कर ली हो, कभी डाउनलोड की हो और आप जब उसको खोल रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हो आपको समझ ही में नहीं आ रहे हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, तो आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो वही काम हम करेंगे पिकल से। पिकल क्या करता है, आपके डेटा को इंक्रिप्शन फॉर्मेट में स्टोर करता है और फिर जब आप उसको रीड करते हैं तो उसको डिक्रिप्ट करके आपको डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। देखिए पिकल इज अ बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल यूज्ड टू सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिकल जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे सेम काम वही करेगा, और वो कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। जैसे वो क्या करेगा, आपके डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में ही राइट करेगा फाइल के अंदर, और रीड जब आप करेंगे तो बाइनरी फॉर्मेट में ही आप रीड करेंगे। आप उसको नॉर्मली रीड नहीं कर सकते, जैसे फाइल के अंदर अभी हम यहाँ पे अपने डेटा को नॉर्मली रीड कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे फॉर्मेट में इसमें स्टोर करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में। कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक ये लिस्ट बनाई, ठीक, आपने, और ये कैसे फाइल होगी, पिकल फाइल होगी, पी के एल उसमें लिखेंगे और जो हमें फाइल का नेम लिखना है वो हम पास कर देंगे और क्या करेंगे, राइट बाइनरी एज एफ, ठीक है। इसमें सेम वही डंप वाला काम करेंगे जैसे हम उसमें कर रहे थे जेसॉन में। अब हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डंप और हम अपनी लिस्ट पास कर देंगे एफ में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट और हम अपनी फाइल में डेटा को लोड करते हैं। हमने कर दिया, कहाँ गया, पी के एल डेटा डॉट पी के एल, ये बन गया। अब देखिए आपकी फाइल में कैसे डेटा स्टोर हुआ, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे, क्या करेंगे आप इसको, देखिए जब आप इसको रीड करेंगे, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने पिकल फाइल को
रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने क्या किया, वहाँ पर डॉट लोड किया और आप एक्स में लिखा, एक्स में डेटा स्टोर किया और एक्स को प्रिंट कर दिया। जब आप ये करेंगे तो आपका देखिए आपकी लिस्ट रिटर्न में लिस्ट ही आ रही है। ठीक है, ये हम एक और वो ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए आपके फाइल आ रही है यहाँ पे। मान लीजिए आपने यहाँ पे हमने 5 कर दिया, 6 कर दिया। अब जब हम इसको लोड करेंगे और डेटा डॉट पिकल पे करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या है, लिस्ट स्टोर हो गई। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, 4 5 6। समझ में आई बात? तो किस फॉर्मेट में इसने स्टोर किया, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करके देख लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको रन किया, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फाइल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो आपने क्या किया, RA और 22। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेव हो गया और उससे रिलेटेड जो क्लास है उसका फॉर्मेट भी वहाँ स्टोर हो गया हो। कैसे, अभी देखते हैं। तो आपका स्टूडेंट डॉट पिकल, इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं ओपन। ये कुछ फाइल है, देखिए यहाँ पे मेन भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी और चीज़ें ये आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी ये चीज़ें आ गई। तो आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये क्लास भी लेके स्टोर हो जाएगा। अब जब आप इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए, जैसे आप ऑब्जेक्ट को रीड करते थे स्टूडेंट डॉट नेम, यहाँ से हम आप कैसे ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, स्टूडेंट आप क्लास का नाम लिखेंगे, आपको नेम चाहिए तो नेम डॉट नेम कर देंगे तो आपको नेम मिल जाएगा, डॉट एज कर देंगे तो आपको एज मिल जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी फंक्शनलिटी को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे डाल दिया डिस्प्ले, मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन मेथड डाल दिया डेफ डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या पास किया आपने, सेल्फ, और आपने प्रिंट लिख दिया, आपने सेल्फ डॉट नेम, और आपने क्या लिखा, सेल्फ डॉट एज। सिंबल आपने ये किया, आपने ये लिख दिया। अब आपका क्या होगा, आपने जब इसको रन किया ये हो गया क्रिएट, और स्टूडेंट डॉट पिकल यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे और इसको रन करेंगे तो आपका RA for 22 तो आ रहा है। अब जब आप स्टूडेंट डॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिस्प्ले भी मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्प्ले भी मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट में बदला। तो इसको प्रिंट हम कर रहे हैं, हमको यहाँ पे मिला ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इसके ये मेथड है, हम ऐसे कॉल करेंगे तो आपको क्या मिला, RF22। तो आपको डिस्प्ले भी कॉल हो रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई पिकल कितना पावरफुल है, कि हम अपने क्लास के साथ ऑब्जेक्ट को भी पास कर ले रहे हैं, पूरे पूरे कोड को सेव कर ले रहे हैं हम अपनी फाइल के अंदर। अब जब हम इस फाइल को किसी को ट्रांसफर कर देंगे तो वो क्या कर सकता है, हमारे क्लास के मेथड को यूज़ कर सकता है लेकिन उसको देख नहीं सकता। ठीक है, जैसे उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकता है लेकिन उनको देख नहीं सकता, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। हम पिकल का किस तरीके से यूज़ कर रहे थे और किस तरीके से उसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, पिकल को इम्पोर्ट किया है, फिर हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, नेम और एज के नाम का स्टूडेंट किया है। नेम डालेंगे, एज डालेंगे और फिर उसको स्टूडेंट में अपेंड करते जाएंगे इस लिस्ट में। ठीक है, और फिर हम इसको अपनी फाइल में सेव कर देंगे। सबसे पहले हमने नेम क्या लिखा, अमन। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एज डालेंगे, मान लीजिए 25। आपको और स्टूडेंट डालने हैं तो यस। फिर हमने क्या किया, रोहन। फिर हम क्या डाल देंगे, इसकी एज 56। फिर हमें और स्टूडेंट चाहिए, यस। फिर हम क्या डाल देंगे, तुषार। ठीक है, फिर हम इसमें एज क्या डाल देंगे, 67 मान लीजिए। और फिर हमने आगे स्टूडेंट को नहीं ऐड करना है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऐड हो गया स्टूडेंट्स डॉट पिकल में, ये हमारा ऐड हो गया। जब आप यहाँ पे जाएंगे, ये तो जेसॉन है, स्टूडेंट्स डॉट पिकल, यहाँ हम गए तो ये हमारा कुछ डेटा सेव हो गया। अब आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, सेम यहाँ पे ये लिखिए और यहाँ पे क्या कर दिए, रीड बाइनरी। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिकल डॉट लोड करेंगे, क्या करेंगे, लोड, और इसको किसी एक्स में डाल देंगे मान लीजिए, और आप इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। जब आप एक्स, तो आप हमारा क्या आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है।
तो पाइथन को क्या मिल रहा है, उसका मेमोरी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स में डाल देंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको एक्स में डाल दिया, और फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एक्स, ठीक। और फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आई डॉट नेम, ठीक है। फिर और इसके साथ हम क्या प्रिंट करेंगे, आई डॉट एज, ठीक। और हम इसको चलाएंगे, अब आप देखेंगे तो आपको क्या मिला, MN25, रोहन 56, तुषार 67। ठीक है, आपको क्लियर हुई किस तरीके से। ये हुआ क्या यहाँ पे कि हम क्या कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया, एक एक ऑब्जेक्ट हमारा बना, तो ये अमन और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। तो अब हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसके पास, मतलब जो लिस्ट में जो वैल्यू है, हर वैल्यू किसी एड्रेस पे स्टोर होगी। तो वो हमें क्या कर रहा था, वो एड्रेस रिटर्न करके दे रहा था। तो अब हमने क्या किया, हर एक हर एड्रेस पे गए और वहां से नेम और एज को, हर ऑब्जेक्ट पे गए और वहां से उसके नेम और एज को हमने प्रिंट किया। इतनी चीज़ क्लियर इस तरीके से। बाकी ये कोड आप अपने सिस्टम में रन करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड सेम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा फॉर्मेट में आ गया, बाकी सेम वही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ठीक है। फिर गुड बाय, थैंक यू एंड